हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ईच एंड एवरी वन इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। मैं आपका बायोलॉजी एडुकेटर अनुज कुमार आ चुका हूं नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। राइट, हमने पढ़ लिया था कि एक्सक्रीशन क्यों हो रहा है, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी से निकाल रहे हैं। अब जो हम लोग निकाल रहे हैं तो किस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर से हम लोग निकाल रहे हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैंने पिछले वीडियो में ही बोल दिया था कि चार ऐसे फाइलम है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। इनमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, ये नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर लेंगे, अपना एक्सक्रीट आउट कर लेंगे। ठीक है, अब बाकी के जो फाइलम है उनमें क्या क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन के केस में किससे वो एक्सक्रीट आउट करेगा, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट करेगा। जो अर्थवर्म है वो क्या करेगा, तुम्हारा मेटानेफ्रीडिया के थ्रू करेगा। जो फिश है वो भी या किडनी या गिल्स, ये दोनों में से कोई एक के थ्रू करेगा। फ्रॉग में जो एम्फीबियंस है वो भी किडनी या स्किन के थ्रू भी वो करता है, वो अपने स्किन के थ्रू भी कर लेता है। ठीक है, जो हमारा बर्ड्स हो गया, ठीक है, बर्ड्स या रेप्टाइल्स के केस में भी क्या होता है, किडनी होता है। ठीक है, जो प्लांट्स हो गया, प्लांट्स के केस में क्या होता है, स्टोमेटा या वैक्यूल्स। ये एक मैंने ऐसे ही ले लिया था, ये प्लांट्स का, इसमें पढ़ने का जरूरत नहीं है। कॉकरोच के केस में क्या करता है, वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के साथ करता है। ठीक है, अब जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसका कुछ कैसे होता है मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, देखो दो होता है, एक होता है प्रोटोनेफ्रीडिया, एक होता है मेटानेफ्रीडिया या नेफ्रीडिया, नॉर्मली बोलो। ठीक है, एक क्या होता है तुम्हारा प्रोटोनेफ्रीडिया, और एक हो जाता है तुम्हारा नेफ्रीडिया। देखो जब भी कोई ऐसा टर्म आ जाए ना, प्रो इसका मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप, पिछला, बहुत ज्यादा प्रिमिटिव टाइप हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो काफी प्रिमिटिव टाइप ऑफ है, काफी प्रिमिटिव टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। और नेफ्रीडिया जो है वो क्या है तुम्हारा रिसेंट में एडवांस टाइप है। ठीक है, ऐसे याद रखना, प्रोटोनेफ्रीडिया प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया तुम्हारा किस में प्रेजेंट होता है, देखो पी फॉर प्रोटोनेफ्रीडिया, पी फॉर प्लेटीहेल्मिन्थिस। ये तुम्हारा प्लेटीहेल्मिन्थिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस के साथ साथ ये तुम्हारा किस में प्रेजेंट होता है, इन सम रोटिफर्स, ये कुछ रोटिफर्स में भी प्रेजेंट होता है। क्लियर, कुछ एनिलिड्स में, हर नहीं। ठीक है, इन सम एनिलिड्स, ठीक है, इन सम एनिलिड्स और इन सेफेलोकोडेट्स, इन सेफेलोकोडेट्स में भी होता है। देखो ये सेफेलोकोडेट्स, एनिलिड्स, रोटिफर्स, ये लोग, ये सब क्या होते हैं हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, अभी बस नाम जान लो। ये किस में होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्लेटीहेल्मिन्थिस में होगा, कुछ रोटिफर्स में होगा, कुछ एनिलिड्स में होगा, और इन सेफेलोकोडेट्स में भी, जैसे कि तुम्हारा हो गया एम्फिऑक्सेस, ठीक है, तुम्हारा लैंसलेट, इसमें होता है। ठीक है, नेफ्रीडिया किसमें होता है तुम्हारा, नेफ्रीडिया बेसिकली तुम्हारा होता है इन अर्थवर्म, एनिलिड्स के केस में। इसमें मैंने बोला था फ्यू एनिलिड्स में। ठीक है, तो नेफ्रीडिया क्या हो जाएगा, बस तुम्हारा अर्थवर्म के केस में हो जाता है। ठीक है, देखो प्रोटोनेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया, इसको ही हम लोग मेटानेफ्रीडिया भी बोलते हैं। ये कैसे होता है, ये देखो प्रोटोनेफ्रीडिया में क्या होता है, इसमें तुम्हारा सिंगल ओपनिंग होता है, सिंगल ओपनिंग। ठीक है, क्लियर, ऐसे रहेगा, ब्लाइंड सैक टाइप, ऐसे सिंगल ओपनिंग इसमें रहता है। ठीक है, इसमें ओके ऐसे, ठीक है, ये सिंगल ओपनिंग रहेगा। ठीक है, नेफ्रीडिया के केस में क्या हो जाता है, देखो जैसे कि मान लो ये अर्थवर्म का बॉडी है। ठीक है, ये तुम्हारा अर्थवर्म का बॉडी है। क्लियर, तो इसमें क्या हो जाता है कि यहां से ऐसे करके होता है। ठीक है, इसमें दो ओपनिंग्स रहता है, यहां से ये लेगा, यहां से ये बाहर निकाल देगा। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया क्या है, ठीक है, इसको हम लोग फ्लेम सेल भी, प्रोटोनेफ्रीडिया को हम लोग फ्लेम सेल भी बोलते हैं। क्यों, देखो इसमें क्या होता है, इनमें देखो एक सिंगल ओपनिंग है, यहीं से सब कुछ होगा। ठीक है, यहां से ये जाके कुछ ऐसे, इनमें ऐसा होता है। ठीक है, इनमें यहाँ पे सिलिया लगा हुआ रहेगा। क्लियर,
अब ये जो सीलिया है जब ये मूव करता है, ये सीलिया जब मूव करेगा तो ऐसा लगता है कि कोई फ्लेम मूव कर रहा है, और ये मूवमेंट से ये क्या करते हैं, अपना एक्सक्रीशन कर लेते हैं। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया नेफ्रिडिया क्या होता है ये क्लियर हो गया। ठीक है, एक हम लोग देख लेते हैं कि माल्पीजियन बॉडी में क्या हो जाएगा, जो कि कॉकरोच के केस में होता है। माल्पीजियन बॉडी, और एक हम लोग देखते हैं एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। एंटिनल ग्लैंड या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, ये क्या हो जाता है तुम्हारा, ये मैं डायग्राम से ही तुम्हें बता देता हूं। ये देखो इनमें क्या हो जाता है, ये तो प्रोटोनेफ्रिडिया मैंने बोल दिया। ठीक है, ऐसा फ्लेम सेल से ये होगा। ये मेटानेफ्रिडिया यहाँ से लेगा, एक्सक्रीट आउट कर देता है। देखो ये एंटिनल ग्लैंड क्या होता है, ये इसके सिर पे जो ये एंटीना होता है उसके जस्ट नीचे में ये एंटिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यहीं से ये एक्सक्रीट आउट करेगा। ठीक है, और माल्पीजियन टिब्यूल क्या होता है, देखो तुम्हारा कॉकरोच के केस में हम लोग देखते हैं, कॉकरोच का बॉडी का 3 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। तो मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माल्पीजियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग का आज का था टॉपिक। मैंने जो लिखा है उसी से पढ़ लेना। ठीक है, इस पे नीट में किस टाइप का क्वेश्चन आया है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, फ्लेम सेल किस में होता है तुम्हारा, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, राइट। तुम्हारा माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स किस में होगा, तुम्हारा कॉकरोच में, और कॉकरोच किस फाइलम से बिलोंग करता है, तुम्हारा आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में यही तक था, जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय स्टूडेंट्स।